आपके बारे में कहा जाता है फैज़ की रिवायतों के अमीन, कितने अमीन हैं? मुझे चूंकि फैज साहब के कलाम से इश्क है, उनका जो मिजाज है वो जरा सूफियाना और कलंदराना था, मेरा भी कुछ कुछ वैसा है। हमने देखा कि इन पे रावलपिंडी साजिश का इल्ज़ाम लगा, गिला करते थे, शिकवा करते थे कि इस मुल्क ने मेरे साथ बहुत गलत किया। कि एक दोस्त ने उनसे एक इंटरव्यू में कहा कि फैज साहब देखें ना, आपका दुनिया भर में कितना नाम है, अपने मुल्क में आपको इज्जत नहीं मिली। तो उन्होंने कहा भाई इसका बिल्कुल बरक्स है, हमें अपने हिस्से से बहुत ज्यादा की मोहब्बत मिली है। जेल में कुछ बताते थे कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। मेरे ख्याल में जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं, ये करते थे कि कई कई महीने कैद तन्हाई में डाल दिया। जो एक्टर बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो अपना जिस्म बेचती है, ऐसा होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास दो रास्ते हों कि अपना जिस्म बेचो या ईमान बेचो, तो इसमें से मैं फिर जिस्म बेच दूंगा, अपना ईमान तो नहीं बेचूंगा। जावेद अख्तर साहिब, शोमाना आज़मी, ये ख्वाहिश पे इधर आए थे या आपने इन्हें दावतनामा दिया था? हिंदुस्तान का जो भी ऐसा शख्स है जिसका हल्का सा भी अदब की तरफ झुकाव है, वो फैज साहब का आशिक है। तो उसको सिर्फ हमने छूना होता है तो वो पलकें बिछाते हैं और आते हैं। अरशद नदीम, लोगों ने लाखों रुपए इनामात दिए, आपने किताब तोहफे में दे दी उन्हें। तोहफा वही दिया जाता है जो आपके पास होता है। तो हम अब 10 करोड़ तो दे नहीं सकते, हम तो वही देंगे जो हमारे पास है, हमारे लिए वो कीमती है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, सर उनका गैप फैज़ मेले में कितना महसूस होता है? ज़िया साहब का नाम आते ही मेरे दिल की धड़कन जो है ना वो रुक जाती है। जब उन्होंने आना था तो मुश्ताक यूसुफी साहब का इंतकाल हुआ था। कहने लगे मियाँ क्या पढ़ूं मैं आके, यूसुफी साहब चले गए। मैंने कहा यूसुफी साहब तो ज़ाहिर है लाजवाल नसर है, तो यूसुफी साहब ही कर दीजिए, लेकिन ज़िया साहब ये मेला तो फैज़ साहब का, एक शाम यूसुफी कर दीजिए, एक फैज़ ही कर दीजिए। तो एक लम्हे चुप रहे, कहने लगे बहुत खबीस हैं आप।